कांग्रेस अध्यक्ष देश ही नहीं दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है। फोर्ब्स की लिस्ट में सोनिया गांधी को दुनिया के 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। सोनिया और राजीव गांधी की प्रेम कहानी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन क्या पहली नजर में किसी को किसी से प्यार हो सकता है? ये सवाल सोनिया खुद से उस दिन पूछ रही थी जब राजीव ने कैम्ब्रिज के एक गिरजाघर के लॉन में चलते हुए उनका हाथ थाम लिया था। सोनिया उस रोज कमरे पर आकर कभी शीशा देखती तो कभी उस हाथ को सहेलियां कुछ पूछती तो बस मुस्कुरा देती। आखिर सोनिया से मुलाकात के लिए राजीव गांधी को रिश्वत क्यों देनी पड़ी थी? इंदिरा गांधी को सोनिया से मिलने के लिए दिल्ली से लंदन क्यों जाना पड़ा था? आज हम आपको सोनिया गांधी के उस किस्से के बारे में बताएंगे जब उनके जिंदगी में राजीव गांधी की एंट्री हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी प्रेम कहानी। वो साल था 1965। उस वक्त राजीव गांधी की उम्र 21 साल थी और वो पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे थे। उसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लेनॉक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी भाषा सीखने इटली से एंटोनिया अल्बिना माइनो यानी सोनिया गांधी आई थी। हालांकि सोनिया और राजीव के कैंपस अलग थे, लेकिन दोनों की मुलाकातें अक्सर हो जाया करती थी। रिश्वत देकर हुई थी सोनिया से पहली मुलाकात। दरअसल सोनिया उबली पत्ता गोभी, आलू, ऑमलेट और ब्रेड के साथ टोमेटो सॉस खाकर उब गई थी, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। एक दिन सोनिया अपनी सहेली के साथ बैठी थी, तभी उनका दोस्त क्रिस्टियन वॉन स्टैग्लिट्स राजीव गांधी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा। क्रिस्टियन ने सोनिया से कहा, आज मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। ये भारत से आए हैं और उनका नाम राजीव है। फिर क्या, राजीव ने हाथ बढ़ाया तो सोनिया ने शर्माते हुए हाथ मिला लिया। किसी ने किसी से कुछ बोला नहीं। राजीव और क्रिस्टियन एक अलग टेबल पर बैठकर लंच करने लगे। राजीव प्लेट से ज्यादा सोनिया को देखे जा रहे थे। लंच कर चुके तो क्रिस्टियन ने पूछा, क्या वो तुम्हें पसंद है? वो एक इटालियन है, लेकिन राजीव का जवाब यही था कि सोनिया उन्हें पसंद है। सोनिया से मिलवाने का इंतजाम राजीव गांधी के दोस्त और रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी ने किया था। कहते हैं कि इसके लिए राजीव ने उन्हें रिश्वत भी दी थी। बारिश के मौसम में जब राजीव ने सोनिया को किया प्रपोज। सोनिया गांधी की जीवनी द रेड साड़ी में जेवियर मोरो लिखते हैं, राजीव ने उसी दिन तय कर लिया था कि सोनिया ही आगे उनकी जीवन साथी बनेंगी। उन्होंने उसी दिन दोपहर में तय किया था कि आज सभी एली शहर घूमने जाएंगे। वहाँ बेनेडिक्टाइन मठ के अंदर एक सुंदर गिरजाघर था। सोनिया मना करना चाहती थी, लेकिन मना करने की कोई वजह नहीं मिली, इसीलिए हामी भर दी। यहाँ उन्होंने साथ में डांस किया और काफी वक्त साथ बिताया। रात के 11 बज चुके थे और बारिश का मौसम था। ऐसे में राजीव ने सोचा, हम पैदल ही चलेंगे। इसी दौरान राजीव ने सोनिया को प्रपोज किया, जिसे सोनिया ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। जब सोनिया के पिता ने शादी के लिए कर दिया था इनकार। प्रेम कहानी हो और भला घर वालों की नाराजगी न हो, ऐसा तो नामुमकिन है। अक्सर प्रेम कहानी में घर वालों की असहमति देखने को मिलती है। ठीक कुछ ऐसा ही सोनिया गांधी के साथ भी हुआ। दरअसल सोनिया के पिता ये नहीं चाहते थे कि उनकी शादी राजीव से हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजीव भारत लौटने वाले थे और सोनिया के पिता का मानना था कि वहाँ का कल्चर अलग है। लेकिन सोनिया ने अपने प्यार के खातिर माँ पिता के फैसले के खिलाफ जाकर राजीव गांधी से शादी करने का फैसला लिया था। ऐसी आशिकी के सभी विषयों में फेल हो गए थे राजीव गांधी सोनिया के प्यार में ऐसे डूब गए थे कि वो पढ़ाई लिखाई तक भूल बैठे थे। उनका ट्रिनिटी कॉलेज की पढ़ाई से ध्यान हट गया था, जिसका असर ये हुआ कि वो सभी विषयों में फेल हो गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज छोड़ दिया और वो इंपीरियल कॉलेज चले गए। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की पढ़ाई की। जब माँ इंदिरा गांधी को राजीव ने लिखा खत। सोनिया से प्यार के बाद राजीव गांधी ने साल 1965 में अपनी माँ इंदिरा गांधी को एक खत लिखा। खत में राजीव ने लिखा, आप हमेशा मुझसे मिलने वाली लड़कियों के बारे में पूछती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक खास लड़की से मुलाकात हुई। मैं इससे शादी करना चाहूंगा। राजीव के पत्र के बाद इंदिरा गांधी सोनिया से मिलने लंदन पहुँच गई। वैसे तो राजीव के परिवार में इस रिश्ते की सहमति थी, लेकिन सोनिया के पिता को इसमें थोड़ी दिक्कत थी। उनका मानना था कि उनकी बेटी राजनीतिक परिवार में जाएगी तो ये गलत होगा। हालांकि बाद में राजीव गांधी 1967 में वापस भारत आए और अगले साल यानी कि 1968 में सोनिया गांधी को भी भारत बुला लिया और 25 फरवरी 1968 को दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद साल 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 जनवरी में प्रियंका गांधी का।
1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया पूरी तरह से टूट गई थी। सोनिया गांधी के सामने राजीव गांधी की मौत के बाद दो ही विकल्प बचे थे, या तो वो अपने परिवार की विरासत छोड़कर अपने बच्चों का हाथ थामे वापस चली जाए, या फिर वो टूटती हुई कांग्रेस को सहारा दे। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1997-98 में कांग्रेस का बंटवारा निश्चित हो गया, लेकिन उस समय सोनिया गांधी ने कमान संभाली और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई। तब से लेकर आज तक वो राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस की कमान संभालती रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।